गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम सोशल साइंस की हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। हंटर gatherers choose to live in caves and rock shelters because हंटर्स और गैदरर्स जो थे वो आपके गुफाओं के पास में या रॉक्स के शेल्टर बनाए होते थे। उन्होंने वहाँ पे क्यों रहते थे? दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स, विंड्स एंड सनलाइट, क्योंकि उनको वहाँ पे बारिश से, धूप से, उनकी हवा से, तूफानों से उनको वहाँ पे जगह मिल जाती थी। उनसे बचने के लिए वो वहाँ पे रहते थे। ग्रासलैंड्स डेवलप अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। जो ग्रासलैंड्स हैं वो आपके 12,000 साल पहले पाए गए थे। दे डेवलप्ड, उनको डेवलप किया गया था उस टाइम पे 12,000 साल पहले। Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? लोग जो हैं उनको क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक जगह पे क्यों रहना पड़ता है लंबे समय के लिए? When they plant a seed, it takes some times to grow. जब भी हम सीड को बोते हैं, जब भी वो सीड को बोते थे, उन्हें कुछ टाइम लग जाता है सीड्स को ग्रो करने में, उनको बड़ा होने में। Depending on the type of seeds used, the time taken would vary from days, weeks, months and years. अब किस टाइप के बीज को बोया जा रहा है उस पर डिपेंड करता था कि उनको दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे या साल लगेंगे डेवलप होने में। It means that they had to stay in the same place to take care of the plants by watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा प्लांट्स की केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। उनको पानी देना है, उसमें से घास को निकालना है, फिर जानवरों और परिंदों को उससे दूर रखना है, जब तक आपके बीज जो है वो पक ना जाएं, जब तक आपके अनाज जो है वो पक ना जाए। Once ripened, they had to think of way to store it. एक बार वो पक जाते थे, एक बार वो जब उसको हार्वेस्ट करना होता था, उनको ये भी देखना पड़ता था कि उनको कहाँ पे स्टोर किया जाना चाहिए। Hence, they had to stay in the same place for a long time. इसलिए उनको उसी जगह पे रहना पड़ता था लंबे समय के लिए। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है, वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो मेहरगढ़ में रहते थे वो पहले हंटर से शुरुआत में और बाद में हर्डिंग जो है वो बाद में इंपॉर्टेंस हुई, उसकी हर्डिंग जो है वो बाद में आई। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द बोन्स ऑफ many animals such as deer in the earlier levels. आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे जानवरों की हड्डियां वहाँ पे मिली, जैसे कि आपका डियर हो गया, हिरन हो गया, जो कि पहले लेवल पे, अर्लियर लेवल पे जल्दी हमें मिले थे। Hence, they could conclude that they were hunters to start with. इसलिए उनको ऐसा लगा, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पहले वो शिकारी हुआ करते थे, वो हंटर्स हुआ करते थे। Herding became important because they found bones of sheep and goat in the later level. और हर्डिंग बाद में इम्पॉर्टेंट हुई क्योंकि उनकी जो हड्डियां पाई गई शीप्स की और गोट की, वो बाद में पाई गई, वो लेटर लेवल में पाई गई। Why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are they similar to or different from the reasons for which we travel today? हंटर्स और गैदरर्स जो हैं वो ट्रैवल क्यों करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और किस तरीके से ये एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं उन कारणों से जो आज हम क्यों ट्रैवल करते हैं। हंटर्स एंड गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हंटर्स और गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ट्रैवल करते थे। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे ढूंढने के लिए। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वी ट्रेवल टुडे फॉर विजिटिंग न्यू प्लेसेस। आजकल हम यही खाने की, हम पानी की तलाश में कहीं नहीं जाते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं। हम लोग नई नई जगहों को विजिट करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए, बिजनेस के पर्पस पे कहीं पे विजिट करने के लिए, या फिर ट्रेडिंग के लिए, इस तरीके के कामों के लिए हम ट्रैवल करते हैं।
लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fires. 3 तरीके बताइए जिससे हंटर गैदरर्स जो हैं वो फायर का इस्तेमाल करते थे, और आप आज के डेट में किस तरीके से फायर का इस्तेमाल करते हैं. It was primarily used for 3 purposes, 3 to 4 purposes. First is clearing forest area. Fires were used to clear the forest area. Cooking or roasting, to roast the food. For protection from wild animals, और अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करने के लिए, जो उनके पास रॉ चिकन होता था, रॉ मटन होता था, जो रॉ मीट वो खाते थे, उसको कुक करने के लिए, रोस्ट करने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए. एज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, रोशनी और गर्मी की एक ऊर्जा की तरह उसको इस्तेमाल करते थे, खुद को लाइट देने के लिए और सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते थे, फायर का इस्तेमाल करते थे. नाउ डेज वी यूज़ फायर फॉर, आजकल हम फायर को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू कीप आवर सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, कुकिंग के लिए और फैक्ट्री पर्पसेस के लिए. List 3 ways in which the lives of farmer and herders would have been different from that of hunters gatherers. हमें 3 तरीके बताने हैं किस तरीके से फार्मर्स की जो ज़िंदगी थी, फार्मर्स और हर्डर्स की जो ज़िंदगी थी, वो गैदरर हंटर्स से क्यों अलग थी, कैसे अलग थी. फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन वन लोकेशन. फार्मर्स और हर्डर्स जो थे उनको एक ही जगह पे रहना पड़ता था. Whereas hunters gatherers would have to move from one place to another following the movement of animals. आपके फार्मर्स जो है वो एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन हंटर्स और गैदरर्स जो थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था खाने की तलाश में, जानवरों के पीछे पीछे. फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स और हाउसेस. फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो हट्स में और घरों में रहते थे. Whereas हंटर्स गैदरर्स विल स्टे इन केव्स. जो हंटर गैदरर्स थे उनको गुफाओं में रहना पड़ता था, वो गुफाओं में रहते थे. फॉर फार्मर्स एंड हर्डर्स द फूड सोर्स वुड बी क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर शीप, गोट. जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके लिए खाने का सोर्स जो था वो थे क्रॉप्स, जितने भी अनाज वो उगाते थे, और वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे आपके शीप हो गई, गोट हो गई, इनको पालते थे. वेयर एज हंटर्स वो रिलाई ऑन वाइल्ड एनिमल्स. हंटर्स जो थे, गैदरर्स जो थे, उनको वाइल्ड एनिमल्स पे एज ए सोर्स ऑफ फूड उस पर रिलाई करना पड़ता था. तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों. इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.